मेरे कदम, मेरा एहसास। दो दिन पहले मैंने बात की थी कि कैसे मैं अपनी बीबी और बापूजी के साथ जहां पर आई थी और बीबी ने कैसे मन्नत मानी थी। उस वक्त का और आज के वक्त का गोल्डन टेम्पल हरिमंदिर साहिब इतना बदल गया। इतनी बदलाहट देखते देखते जो मेरी रोजाना की जिंदगी का एहसास है, सबसे पहले मेरे में मेरा ही सोच, मेरा ही सवाल बन जाएगा। मेरी सोच मेरा सवाल बन जाएगी। जमाने के बदलते रूप को, बदलते आकार को, बदलते एहसास को देखकर मैं देखती हूँ कि क्या मेरा भी कुछ एहसास बदला है या नहीं। इतनी चहल पहल, इतना सुंदर, इसको देखकर मुझको आज याद आता है डिज्नीलैंड का बाहरला हिस्सा। वक्त के बदलते बहाव में मेरा बदलता हुआ एहसास, मेरे कदम, मेरी डेस्टिनेशन। मेरे बढ़ते हुए कदमों ने आज मुझको जहां पर बैठाया है, आज मैं इस कॉर्नर में खड़ के देखती हूँ इस हरमंदिर साहिब को। सबसे पहले सजदा करती हूँ बाबा नानक को। बाबा नानक जो मेरा पहला सवाल थे और पहला प्यार थे, जपजी साहब। जिससे मेरी जर्नी शुरू होती है, जिससे मैं देखती हूँ धर्म क्या है और धर्मकता क्या है। मेरे बदलते इस लंबे एहसास ने, मेरे बढ़ते हुए इन कदमों ने, मेरी गहरी होती सोच ने, मेरी उडारी लाती भावना ने मेरे जीवन को क्या दिया है। बड़ी ही आजादी से, बड़ी ही तौर तरीके से मैं जहां पर रुकी हुई हूं और खड़ी हूं, मैं देखती हूँ चलते हुए इन मुसाफिरों को, जिसमें मैं भी एक रुका हुआ मुसाफिर हूँ। दिल करता है पूछ लूं मैं किसी से, क्या आप में से किसी का मुसाफिर सफर जी थमा, जहाँ अभी तक आप यात्रा में हो। मैं जहाँ पर खड़ी देखती हूँ इन सभी को और देखती हूँ अपनी यात्रा को। मेरे कदम किस तरफ बढ़े, मैं किस तरफ जाना चाहती हूँ। मेरी सोच, मेरी भावना, मेरा एहसास, मेरी जर्नी किसी भी चीज को पकड़ती है, किसी भी चीज को ढूंढती है, वहां पर एक ही डेस्टिनेशन मिलती है, खालीपन। खालीपन का एहसास इस रूप, रंग, आकार में से गुजरता हुआ मेरे को खालीपन से ही भरता है।
ऐसे ही एक बार मैं बर्नबी मॉल में वैनकूवर ऐसे ही एक कॉर्नर में खड़ी थी और ऐसे ही चहल पहल थी वहां पर लोगों की, और मैं देखती थी जे कहां पर जा रहे हैं, कहां पर भागते हैं, और मैं रुक जाती थी। उस दिन से और आज की मेरी सोच में क्या फर्क पड़ा है। आज भी मैं जहां पर इस कॉर्नर में रुकी हूँ, इस जहां पर मैं खड़ी हूँ और मैं देखती हूँ कितना ठहराव है मेरे जीवन में, कितना मैं रुकी हुई हूँ। ना जीवन का चाह, ना मौत का डर, खालीपन का गहरा एहसास। गुरु हो जा कोई संत, जा कोई पीर पैगंबर, उनसे सवाल करती हूँ जहां पर खड़ी, इस डेस्टिनेशन से आगे कौन सी डेस्टिनेशन है जिसका मैंने सफर करना है। किसी भी चीज को उठाती हूँ मैं स्पेस ही बनती हूँ। प्यार आता है तो स्पेस बनती हूँ, क्रोध आता है तो स्पेस बनती हूँ। अंत न सिफती कहना अंत, अंत न करने दे न अंत, अंत न जापे क्या मन मंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत करन के ते बिलाए ताकि अंत न पाया जाए। एहो अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए, बड़ा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बाबा नानक कहते हैं इस अंत में बेअंत और इस बेअंत में अनंतता छुपी हुई है। अनंत से भी पार, अनंत से भी दूर, अनंत से भी अनंत यात्रा। जब मैं उसका एहसास देखती हूँ बहुत ही गहरे मेरे वजूद में ही एक खालीपन में जो सब कुछ उतर जाता है, जो खालीपन का एहसास करके मुझको खाली कर जाता है। पर ये हाथ पैर तन दे पानी तो ते उतरस खे, ए शरीरा मेरिया हर में तुम्हें जोत रखी, ता तू जग में आया। सर्म खंड का हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। जीवन की इस अनोखी खेड में अनोखा व्यवहार मैं अपनी महसूसियत, अपनी अनुभूति, अपना अस्तित्व जो मेरे नजदीक से नजदीक है, जो पार से पार है, जिसमें जो रूप रंग आकार में मुझको दिखाई देता है, पर है कुछ भी नहीं। बर्नबी में उस मॉल में बैठी ऐसे ही मैं देखती थी। जब हम सबको जाते हुए मुझको वहां पर यही अनुभव हुआ था कि किसी भी जीव में कोई फर्क नहीं है। जीव कोई भी हो, चींटी हो, जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। हर चीज एक जैसी है। आज का अनुभव है ये कुछ भी नहीं है, ये खाली सोर्स है। इस खाली सोर्स में जो इंसान भागता है, अगर मैं इसको गहरे से देखती हूँ तो जो एक सोच भागती है, एक भावना भागती है। अगर मैं उससे भी गहरे में जाती हूँ
तो ये एक एनर्जी है। अगर मैं उससे भी गहरे में जाती हूँ तो ये एक डिजाइन है। मैं उस डिजाइन को देखना चाहती हूँ। उस डिजाइन में एक रूल चलता है, शायद इसी को बाबा नानक हुक्म कहते थे। उस हुक्म में से, उस रूल में से, उस डिजाइन में से एक फिर और चीज निकलती है। जो बहुत गहरी महसूसियत में मुझको खाली करती है। अब मैंने देखना है कि जो बहुत गहरी खाली पन में मुझको खाली करके जाती है वो महसूसियत क्या है, उसको मैं कैसे देखती हूँ। खालीपन। फिर वहां पर मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, अगर गुरुओं ने कहा है ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। मान लेती हूँ ये एक संसार सपना है। सपने हम देखते हैं, ये भी एक सपना है, ये खुली आंख का सपना है। क्या मैं इसको वाकया ही सपना मानती हूँ? मुझको देखना पड़ेगा कि सपना मुझको क्या सिखाता है। तो ये खुली आंख का जागता सपना मुझको क्या सिखाएगा। गुरबानी में से जब हम देखते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर ना कोई। एक तरफ कहते हैं कि हम में से कोई मरता नहीं, एक तरफ कहते हैं कि थिर कोई भी नहीं, सब ने जाना है। कभी हम देखते हैं किस स्टेज की बात करते हैं, कभी हम देखते हैं कोई और स्टेज की बात करता है। मैंने इन स्टेजेस में से अपने आप को देखना है, ऑब्जर्व करना है अपने आप को। मैंने देखना है अगर थिर नहीं कोई तो फिर ये क्यों कहते हैं कि ये अस्तित्व कभी मरता नहीं। ये अस्तित्व कभी मरता नहीं। वाह, ये तो बात मानते हैं हम कि हमारे जन्म से पहले अगर हमारा अस्तित्व ना होता तो हम जन्म ना लेते। अगर हमारा अस्तित्व ना होता तो हम मरते भी ना। हमारा वो अस्तित्व जो खाली है, जो रूप रंग आकार की पनाह में पलता है। मैंने अपने आप को जानना है। जी आज मेरा कैमरा भी अपनी ही रो में बहता है और अपने ही एहसासों में से कुछ मुझको दिखाता है। अमेजिंग, वाह।